जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर का रेखाचित्र और संस्मरण आत्मकथा पर आधारित प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है कि माटी की मूर्त किस विधा की रचना है। तो इसके पहले वाली वीडियो में भी इस प्रश्न को देख चुके हैं। रेखाचित्र यानी बी विकल्प सही है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, तो ये है बी, इनमें से कोई नहीं, यानी उपन्यास, नाटक, कहानी नहीं है। लाल तारा की विधा है, तो ये है ए, रेखाचित्र। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, सी है उपयुक्त दोनों, यानी रेखाचित्र और सेतु बंध। व्याख्या यहाँ पे हम देखते हैं। रेखाचित्र और सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी की रेखाचित्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखक एजी गार्डिनर से अच्छा रेखाचित्रकार शायद ही कोई हुआ हो। गार्डिनर ने जो रेखाचित्र बनाए उसमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी। उनमें जितने रंग हैं वे सब चरित्र नायक के ही हैं। तुर्कनेव को रेखाचित्र के लेखन का पितामह माना जाता है। चतुर्वेदी जी अपने ग्रंथ रेखाचित्र की भूमिका में लिखते हैं कि जिस आदमी को जीवन की विविध अनुभव प्राप्त नहीं हुए, जिनसी आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसे कभी जीवन संग्राम में जमने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे आदमी के संसर्ग में नहीं आया, मनोवैज्ञानिक प्रतिघातों का जिसने अध्ययन नहीं किया और जिसने एकांत में बैठकर जिंदगी के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, भला वह क्या सजीव चित्रण कर सकता है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक ही सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। आगे है, सन 1912 में चतुर्वेदी जी का पहला रेखाचित्र मर्यादा में औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं कि उन्होंने लगभग 125 रेखाचित्र लिखे होंगे, किंतु कुछ पुस्तक में कुल 40 रेखाचित्र प्रकाशित हुए। विश्व की विभूतियाँ भी चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। प्रारंभ में इसमें सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था, किंतु द्वितीय संस्मरण में इसका नाम विश्व की विभूतियाँ रख दिया गया। चतुर्वेदी जी का एक ग्रंथ है, हमें आराध्य। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है। उसी प्रकार विश्व की विभूतियों में भी 15 संस्मरण, और ये सब विदेशी हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, ये हैं सत्यवती मलिक। अमिट रेखाएं 1951 सत्यवती मलिक का संस्मरण रेखाचित्र है। विष्णु प्रभाकर के रेखाचित्र जाने अनजाने, कुछ शब्द, कुछ रेखाएं और हंसते निर्झर दहकती भट्टी, देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र रेखाएं बोल उठी, शिवपूजन सहाय का रेखाचित्र वे दिन वे लोग, महादेवी का रेखाचित्र इनमें से कौन सा नहीं है। तो डी, उपयुक्त सभी, यानी कोई नहीं है इसमें। हिंदी संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य की श्रीवृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971, मेरे परिवार 1972 उनके उल्लेखनीय रेखाचित्र संग्रह हैं। यद्यपि महादेवी की रचनाओं की विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, इन्हें निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा
भी दी जा सकती, किंतु अधिकतर विद्वानों ने उन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र ही मानते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इन सभी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो ये है पथ के साथी। ऊपर हम उपयुक्त व्याख्या देख चुके हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, इसके आगे प्रश्नों को लेकर के। स्मृति की रेखाएं रेखांकन की रचनाकार हैं, तो बी है महादेवी वर्मा। उपयुक्त व्याख्या में हम लोग पढ़े हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध का नहीं है, बाकी 3 लोगों का है। व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया कि महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण पथ के साथी में अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। पथ के साथी में रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सिया राम शरण गुप्त की उत्कृष्ट शब्द चित्र हैं। महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों की रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो ये है डी विकल्प, मेरा परिवार। मेरा परिवार महादेवी वर्मा के रेखाचित्र मेरा परिवार 1972 में पशु पक्षियों के चित्र उकेरे हैं। पथ के साथी 1956 में उन्होंने समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन किया है। महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो रेखाचित्र है। मेरा परिवार 1972 महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है, जिसमें कुल 7 रेखाचित्र संग्रहित हैं। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू तथा निक्की, रोजी और रानी। वस्तुतः अंतिम रेखाचित्र निक्की, रोजी और रानी में 3 रेखाचित्र एक साथ आए, अतः रेखाचित्रों की संख्या 9 हो गई। अतीत में कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो ये भी है मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का रेखाचित्र नहीं, बल्कि उपेंद्र नाथ अस का संस्मरण है। इसका एक अन्य संस्मरण है वेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त। उपेंद्र अस के रेखाचित्र रेखाएं और चित्र 1955, अस के चेहरे अनेक 5 भाग 1977 से 88 में अपनी जीवन कथा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ये है वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का रेखाचित्र है। शेष रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है। अतीत के चलचित्र पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं पीछे पहले प्रश्न में हम देख चुके हैं। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो ये है ए कठ गुलाब। प्रतिष्ठित हिंदी कथाकार मृदुल गर्ग का नवीनतम उपन्यास कठ गुलाब है, जबकि क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। पुरानी स्मृति प्रकाश चंद्र गुप्त की और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, तो ये है बी इधर उधर की बातें। अनुमोदन का अंत फरवरी 1905, सभा की सभ्यता अप्रैल 1907, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर जनवरी 1918। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण, जबकि इधर उधर की बातें मई 1918 राम कुमार खेमका का संस्मरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, जगत बिहारी सेठ ने मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह जून 1913, पांडुरंग खान खोजे वांसी गठन महाविद्यालय का संस्थापना दिनोत्सव अक्टूबर 1913, प्यारेलाल मिश्र ने लंदन का फाग या कुहरा फरवरी 1908,
शीर्षक से संस्मरण लिखें। काशी प्रसाद जायसवाल ने इंग्लैंड के देहात में महाराजा बनारस का कुआं जुलाई 1907। जगन्नाथ खन्ना ने अमेरिका में आने वाले विद्यार्थियों को सूचना दिसंबर 1911 तथा भोला दत्त पांडे ने मेरी नई दुनिया संबंधिनी राम कहानी 1909 नामक शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।